जय हिंद प्यारे साथियों। आज का यह वीडियो लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इसमें आपको मैं बायोलॉजी के 251 क्वेश्चंस को कराने वाला हूं और इसमें बायोलॉजी के संपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। इसमें सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तू को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक जीव विज्ञान का जनक लैमार्क एवं ट्रेविरेनस को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, लेकिन ये मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, मृत कोशिका की खोज। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोटोप्लाज्म का खोजकर्ता कौन है? प्रोटोप्लाज्म का खोजकर्ता पुरकिंजे साहब हैं। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवित कोशिका की खोज। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? कौन सा है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक यानी न्यूक्लियस है। डीएनए की संरचना किसने बताई? डीएनए की संरचना वाटसन एवं क्रिक ने बताई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव की प्रत्येक देह कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव की प्रत्येक देह कोशिका में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका स्त्री का अंडाणु की कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। रक्त का लाल रंग किस किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त का शोधन किस अंग में होता है? तो गुर्दा में रक्त का शोधन होता है। इंसुलिन हार्मोन कौन सा ग्रंथि बनाती है? अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी सबसे बड़ा हड्डी है, जो कि जांघ में होती है। वहीं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि कान की एक हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनुष्य में रक्त संचार की खोज किसने की थी? मनुष्य में रक्त संचार की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त शुद्ध करने की कृत्रिम विधि को क्या कहते हैं? रक्त शुद्ध करने की कृत्रिम विधि डायलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? ये हमें रोगाणुओं से बचाता है, यानी शरीर को रोग होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC का जीवन काल कितना दिन का होता है? लगभग 120 दिन का जीवन काल होता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहता है। अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो की PDF आपको ई बुक के रूप में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि हमारे टेलीग्राम पे दिया जाता है और उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को छानने का काम करता है? रक्त को छानने का काम किडनी करता है। वहीं मनुष्य का रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने खोजा था? लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में यानी बोन मेरो में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। रक्त का रंगहीन द्रव्य क्या कहलाता है? लसिका यानी लिम्फ कहलाता है।
मनुष्य की सबसे लंबी नस कौन सी है? साइटिक नर्व जो होती है, यानी साइटिक नर्स नस जो होती है वो सबसे लंबी नस होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, दिल की धड़कन नियंत्रित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? पेस मेकर कहलाता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं। रक्तचाप किस उपकरण से मापा जाता है? एस्फिग्मोमेनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 सामान्य रक्तचाप होता है। मनुष्य की शरीर में मनुष्य के शरीर में सबसे यानी कि कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? कठोर पदार्थ? दांत का इनामेल सबसे कठोर होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन बी 12 की कमी से परनीशियस एनीमिया रोग होता है। परनीशियम परनीशियस एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विटामिन ई को क्या कहते हैं? विटामिन ई को प्रजनन विटामिन कहा जाता है। विटामिन के को क्या कहते हैं? एंटी हेमरेजिक विटामिन कहते हैं विटामिन के को। पित्त रस यानी बाइल जूस होती हैं वह किस अंग से स्रावित होती हैं? यकृत से निकलता है बाइल जूस यानी पित्त रस। भोजन के पाचन की शुरुआत शरीर के किस अंग से होती है? भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा यानी मुंह से होती है। पाचन में सहायता करने वाला अम्ल कौन सा है? हाइड्रोलिक अम्ल यानी HCl जो हमारे पेट में पाए जाते हैं वो पाचन में सहायता करता है। अमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। लैक्टोज यानी जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा है को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम तोड़ता है। मानव शरीर में वसा फैट का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में फैट का पाचन होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मानव शरीर में सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में ही सबसे अधिक अवशोषण होता है। पाचन में सहायक रस जो कि पित्त रस है वह किसे तोड़ता है या वसा को तोड़ता है? मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करने का काम करता है? किडनी रक्त को फिल्टर करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, गुर्दे की इकाई यानी यूनिट ऑफ किडनी क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। गुर्दे से मूत्र नली तक मूत्र ले जाने वाली नली क्या कहलाती है? यूरेटर कहलाता है। यानी कि गुर्दे से जो मूत्र नली तक जो मूत्र ले जाता है वह यूरेटर कहलाता है। मूत्राशय से बाहर मूत्र ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहा जाता है। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। क्वेश्चन नंबर 58 है, मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथिल अंग कौन सा है? लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथिल अंग है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हृदय का कौन सा भाग शुद्ध रक्त पंप करता है? बायां निलय शुद्ध रक्त पंप करता है। हृदय की धड़कन सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप कहलाता है। स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन सुना जाता है। सामान्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार। क्वेश्चन नंबर 63 है, रक्त के किस घटक से खून का थक्का जमता है? तो प्लेटलेट से रक्त का थक्का जमता है। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया रोग होता है। मलेरिया फैलाने वाला वाहक यानी वेक्टर कौन है? जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है वह मलेरिया को फैलाने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, एड्स रोग किस वायरस से होता है? एड्स रोग HIV वायरस से होता है। क्षय रोग किस जीवाणु से होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी रोग जो होती हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। डेंगू किस वायरस से होता है? डेंगू वायरस
डेंगू बीमारी जो होती है डेंगू वायरस से ही होती है। ठीक है, ये एड्स से मच्छर से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पीलिया किस अंग की खराबी से होता है? पीलिया एक रोग है, किस अंग में होता है? यकृत की खराबी से होता है। ठीक है, पोलियो रोग किस वायरस से होता है? पोलियो वायरस से पोलियो रोग होता है। हैजा किस जीवाणु से होता है? विविरियो कैलोरी जीवाणु से होता है। हैजा विविरियो कैलोरी जीवाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, अमाशय में छाले यानी कि अमाशय में जो छाले हैं, कहता है अमाशय में छाले किस जीवाणु से होते हैं? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु से होती है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु से होता है। रक्त शुद्ध करने की कृत्रिम प्रक्रिया को हेमोडायलिसिस कहते हैं। रक्त शुद्ध करने की कृत्रिम प्रक्रिया हेमोडायलिसिस कहलाता है। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने की थी? वॉन नील ने की थी प्रकाश संश्लेषण की खोज। पत्तियों में हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम पौधों का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, पौधे में सबसे तेज बढ़ने वाला भाग कौन सा है? तो रूट टिप और शूट टिप जो है ये भाग सबसे ज़्यादा बढ़ता है। पौधों का पौधों का श्वसन किस अंग से होता है? पौधों का श्वसन रंध्र यानी स्टोमाटा से होता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 82 है, पत्तियों के माध्यम से जल का उत्सर्जन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों में लवण और पानी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रासरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, बीज अंकुरण के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? बीज अंकुरण के लिए जल सबसे आवश्यक तत्व है। बीज का कौन सा भाग पौधा बनाता है? भ्रूण पौधा बनाता है। पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम जीवाणु करता है। कौन? राइजोबियम जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 87 है, शैवाल का अध्ययन कहलाता है? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। लाइकेन किसका सहजीवी संघ है? शैवाल और कवक का सहजीवी शैवाल है। क्वेश्चन नंबर 90 है, पौधों की जड़ों में ग्रंथियों किस जीवाणु से बनती हैं? पौधों की जड़ों में ग्रंथियों राइजोबियम ग्रंथियों यानी राइबोजियम जीवाणु से बनती हैं। पौधों के किस अंग को किचन ऑफ प्लांट कहा जाता है? पौधों के पत्तियों को किचन ऑफ प्लांट कहते हैं। फल का रस किस भाग में संचित होता है? वैक्यूल्स में फल का रस संचित होता है वैक्यूल्स में। क्वेश्चन नंबर 93 है, मछलियों में श्वसन किससे होता है? गिल्स यानी गल्फर से मछलियों में श्वसन होता है। उभयचर किस अंग से श्वसन करते हैं? फेफड़े एवं त्वचा से दोनों से उभयचर जीव फेफड़े एवं त्वचा दोनों से श्वसन करते हैं। स्तनधारियों में श्वसन किससे होता है? फेफड़ों से होता है स्तनधारियों में श्वसन। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं। चमगादड़ को किस वर्ग में रखा गया है? स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। ऊँट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिना पानी पिए कई दिन तक जीवित रह सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, मनुष्य की हृदय गति किससे नियंत्रित रहती है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से मनुष्य की हृदय गति नियंत्रित रहती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश प्राप्त करता है? तो जो डेंड्राइट्स होते हैं वो संदेश प्राप्त करता है। तंत्रिका कोशिका कौन सा भाग संदेश को आगे ले जाता है? तो जो अक्ष तंतु होते हैं वह कोशिका
मतलब जो संदेश होता है उसको आगे ले जाता है। मानव मस्तिष्क कितने भागों में बटा है होता है? मानव मस्तिष्क 3 भागों में बाँटा होता है, एक मस्तिष्क, एक सेरिबेलम और एक मेडुला ऑब्लंगेटा। ये 3 भागों में बटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? सेरिबेलम हमारे शरीर को संतुलित रखता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन व हृदय गति नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, मस्तिष्क का भार औसत कितना होता है? औसतन भार मस्तिष्क का 1.4 kg होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, 104 अच्छा 107 108, आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो आँख का रंगीन भाग आइरिस कहलाता है। आँख में प्रकाश नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो पुपिल जो होते हैं यानी पुतली जो होते हैं वो प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, आँख का पर्दा जिसे रेटिना कहते हैं उसमें कौन से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो उसमें रॉड कोशिका और कोन कोशिका होती हैं, 2 कोशिका उसमें होती हैं। आँख का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं जो होती हैं वह कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं संतुलन बनाए रखता है। मानव में स्वाद का अनुभव किस अंग से होता है? तो जीभ से मानव में स्वाद का अनुभव होता है, जीभ से। क्वेश्चन नंबर 113 है, जीभ कितने प्रकार के स्वाद जीभ पर कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं होती हैं? तो जीभ पे 4 प्रकार के स्वाद कलिकाएं होती हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा। सूंघने का कार्य किस अंग से होता है? नाक से सूंघने का कार्य होता है। त्वचा का कौन सा भाग रंग प्रदान करता है? मेलानिन जो है यह रंग प्रदान करता है, मेलानिन। मनुष्य में पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? श्वेत ग्रंथियों से पसीना निकलता है। मानव शरीर में लाल किस प्रोटीन से बने होते हैं? बाल। मानव शरीर में बाल केराटिन से बने होते हैं। नाखून किससे बनते हैं? नाखून भी केराटिन से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग यानी डायबिटीज होते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। एड्रेनालिन हार्मोन को क्या कहते हैं? एड्रानिल एड्रा एड्रेनालिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन या उरो हार्मोन भी कहते हैं, मारो उरो हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 122 है, स्त्रियों के अंडाशय यानी ओवरी में कौन सा हार्मोन बनता है? तो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन बनता है। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन बनता है। पुरुषों में वृषण यानी टेस्टिस कौन सा हार्मोन बनाता है? टेस्टेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 124 है, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है हड्डियों की मजबूती के लिए। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व है। ठीक है। मानव शरीर में पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? लगभग 9 मीटर होती है पाचन तंत्र की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 127 है, भोजन का पाचन सबसे पहले किस एंजाइम से होता है? तो लार में पाया जाने वाला एमाइलेज, ये एमाइलेज है, ठीक है, एमाइलेज एंजाइम से होता है। पेट में बनने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन एंजाइम बनता है पेट में। क्वेश्चन नंबर 129 है, आंतों में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। वसा में कौन सा एंजाइम वसा को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? लाइपेज एंजाइम जो है वसा को तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 131 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को दिन में कब ग्रहण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के समय, जब प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधों की जड़ों में वायु का प्रवेश किससे होता है? तो पौधों की जड़ में वायु का प्रवेश
रंध्र यानी स्टोमाटा जिसे कहते हैं, और रूट हेयर्स के द्वारा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया? वैन नील नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पौधों की जड़ों द्वारा पानी चूसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। पौधों में तनों की वृद्धि किस उत्तक से होती है? कैम्बियम उत्तक से पौधों में तनों की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 137 है, पौधों की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र से गैसों का आदान प्रदान होता है। जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाने वाला उत्तक कौन सा है? जाइलम उत्तक जो है जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है जल को। पत्तियों में भोजन अन्य भागों तक पहुंचाने वाला उत्तक कौन सा? फ्लोएम उत्तक अन्य भागों तक यानी जड़ से पत्ती से लेकर के अन्य भागों तक भोजन पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 140 है, फूलों में नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है फूलों में नर प्रजनन अंग। फूलों में मादा प्रजनन अंग क्या कहलाता है? अंडक कहलाता है। बीज का संरक्षक आवरण क्या कहलाता है? बीजावरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों की पहचान कहाँ होती है? बीज पत्रों की संख्या से इसकी पहचान होती है। सूर्य की ओर मुड़ने वाली गति को क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की ओर मुड़ने वाली गति को क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। स्पर्श से होने वाली गति को क्या कहते हैं? थिग्मोनास्टिक कहते हैं। स्पर्श से होने वाली गति को थिग्मोनास्टिक। पौधों में प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। शैवाल किस प्रकार के जीव हैं? यह एक स्वपोषी जीव है शैवाल। कवक किस प्रकार के जीव हैं? कवक परपोषी जीव हैं। लाइकेन किसका उदाहरण माना जाता है? सहजीविता का उदाहरण लाइकेन को माना जाता है। पृथ्वी पर जीव का आधार कौन सा गैस है? ऑक्सीजन गैस है पृथ्वी पर जीवन का आधार। वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वातावरण में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। हरे पौधे को क्या कहा जाता है? हरे पौधे को उत्पाद कहते हैं यानी प्रोड्यूसर कहते हैं। शाकाहारी जीवों को क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीवों को कहा जाता है। मांसाहारी जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। आहार श्रृंखला यानी फूड चेन का प्रारंभ किससे होता है? उत्पादकों से होता है यानी प्रोड्यूसर से होता है। जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता का अर्थ है जीवों में विविधता। पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जीवाश्म विज्ञान को क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसका है? ये डार्विन का सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मानव विकास में सबसे पहले कौन सा जीव था? मानव विकास में सबसे पहले जीव ऑस्ट्रालोपिथेकस ऑस्ट्रालोपिथेकस जीव था सबसे पहले। होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? होमोसेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान मनुष्य। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त का रंग लाल किससे होता है? हीमोग्लोबिन से रक्त का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 167 है, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स करता है रक्त को थक्का जमने में। रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में सबसे अधिक रक्त बनता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? वेना कावा शिरा सबसे बड़ी शिरा होती है मानव शरीर की। रक्तचाप किससे मापा जाता है? रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या अर्थ होता है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। मानव में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, ए बी और ओ। सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनेर किसे कहते हैं? ओ समूह को सार्वभौमिक दाता कहते हैं।
और वही सर्वग्राही यूनिवर्सल रेसिपिशियंट किसे कहते हैं? AB समूह को सार्वभौमिक ग्राही कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की संरचना किसने बताई थी? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना बताई थी। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? 4 प्रकार के ए टी जी सी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 है, आरएनए का पूरा नाम क्या है? आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 183, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवादन कहते हैं प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 184, जीन का वाहक क्या कहलाता है? क्रोमोसोम जीन का वाहक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 185 है, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के यौन कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 है, पुरुष में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? XY गुणसूत्र पुरुष में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, अनुवांशिकी के जनक कौन कहलाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी के जनक कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? मटर के पौधे पर किए थे। क्वेश्चन नंबर 191 है, डीएनए प्रतिकृति किस संरचना में होती है? डीएनए प्रतिकृति इंटरफेज में होती है। कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? 2, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में कितने पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 194 है, मियोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। कैंसर किस प्रकार की कोशिका वृद्धि है? कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन है। HIV किस रोग का कारण है? एड्स रोग का कारण होता है HIV। एड्स रोग शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को ये प्रभावित करते हैं। पोलियो रोग किस वायरस से होता है? पोलियो वायरस से होता है। टीबी रोग किस जीवाणु से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा कीट है? एनोफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है। डेंगू का वाहक कौन सा कीट है? एडेस मच्छर डेंगू का वाहक है। हैजा किस जीवाणु से होता है? विवेरियो कैलोरी जीवाणु से हैजा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 203 है,